नहीं हुआ। आपने खुद मान लिया कि 2.5 लाख पाउंड की मनी तेल बन्नी गाला की मेरे पास नहीं है। इमरान खान साहब ने सन 2000 में अपना फ्लैट डिक्लेयर किया एमएसपी के तहत। इसको कहते हैं सादिक और अमीन ना होना। जो टैक्स की चोरी की है, जो एक्चुअल असासे छुपाए हैं, ये नहीं कि वो जो तनख्वाह नहीं ली उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर। जिनके ट्रायल फौजी अदालतों में हुए उनके लिए भी अपील के 2 हक हैं, लेकिन मुंतखब वजीर आजम को एक हक भी नहीं दिया गया। हमें बागी न बनाया जाए। हम मुहब्बे वतन हैं और आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी बात करना चाहते हैं। हमारी फरियाद सुनी जाए। नवाज शरीफ साहब पर कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन का इल्जाम साबित नहीं हो सका और एक उकामा जो एक टेक्निकल था वो हुआ। और इमरान खान साहब आप खातिर खा जमा रखें, आप 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई भी होंगे और आप सारी उम्र इंशाल्लाह ताला जेल में सड़ेंगे। इस अब्बासी की जानिब से और मुस्लिम लीग के तमाम जो अरकान यहाँ पे मौजूद हैं और उनके वकील की जानिब से अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग अंधेरे में पाँव मार रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की पार्टी के अकाउंट में इनको कोई न कोई जो है जो खिला नजर आ जाए, जिसके जरिए ये इमरान खान को नाअहल करार दे सके। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इंशाल्लाह नाकाम ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। सईद काजी और गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसको तो सारे लोग जानते हैं। जो चीज़ें हम देने वाले हैं वो बहुत कम लोगों के इल्म में है। हम 8-9 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का उहदा जो 28 जुलाई 12 बजे के बाद खाली हुआ था, उसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑफिस जो है वो भी खाली कराया जा रहा है। और वहाँ कौन सा यानी मुंतखब होंगे और क्यों, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के एक वज़ीर आज़म कल बनेंगे और उनकी जगह जो दूसरे साहब यानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, जिनका नाम फाइनल है, आया वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे या कुछ और चल रहा है। तीसरा, वज़ीर आला के लिए क्या हो रहा है। चौथा, मियाँ नवाज शरीफ की वालदा साहबा फैसले से पहले लाहौर से इस्लामाबाद क्यों तशरीफ ले गई और किन चीज़ों पर असरअंदाज हुई। और इसके अलावा यानी मैंने कहा कि हम 8 मुख्तलिफ आस्पेक्ट और ख़बरें अपनी इतलात के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक एक करके। तो वो शुरू करें सईद काजी साहब। जी हाँ, एक तो ये पहले बताया ना आपने, ये जो बात शुरू की है जो निसार अली खान साहब की उनकी नई असाइनमेंट की। और क्या, क्योंकि वो एक तो पंजाब में एक उम्मीदवार थे वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में उनको फिर जो है सदारत के अहदे पे शायद उन्हें 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 रखा जाए। ज़रा बात अब ये हमारे ज़राए और हमारी इतलात के मुताबिक ख्याल ये है कि जो ही वज़ीर आज़म और काबीना के कुछ अरकान का इंतखाब हो जाता है, हलफ हो जाता है, तो चंद दिन बाद किसी वक्त भी सदर मुमलिकत जनाब ममनून हुसैन साहब, जिनको ममनून होने की वजह से उस वक़्त चुना गया था, अब उन्हें कहा जाए कि हमें ममनून कर दें और आपकी सेहत चूँकि ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप आराम फरमाएँ और इस्तीफ़ा दे के घर को जाएँ। और उनके खाली होने वाले दफ्तर के लिए चौधरी निसार अली खान साबिक़ वज़ीर दाखिला को आगे लाया जाएगा और उन्हें मुंतखब किया जाएगा, ताकि एक तो वो पंजाब की वजारत आला पर बड़ी देर से जो उम्मीदें लगा वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास है, ये तो नहीं थी, मतलब थी ना, मगर अब ये जो सदारत है, इस सदारत सदर साहब के पास नहीं, खास इख्तियार नहीं है सिवाय पंजाब के सियासत की आदत से दस्तबरदारी उनकी कराई जाए, उनको खुडे लाइन लगा दिया जाए, वो बड़े दफ्तर में एक छोटे कारोबार के ऊपर बैठ जाएं और वो किसी के लिए कोई थ्रेट ना रहें और अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह, यानी गलियां हो जान सुनियां विच शरीफ खानदान फिरे। अच्छा, एक और इसका कोई एस्पेक्ट था। ये आप ये कह रहे हैं कि ये जब कैबिनेट बन जाएगी और कोई थोड़ा बहुत वजीर हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद की ये डेवलपमेंट आप ये बता रहे हैं। अच्छा, ये एक तो ये हो गया। दूसरी बात चौधरी साहब एक और भी गर्दिश कर रही है कि एक तरफ तो ये कि जी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म
जो है बनाया जाएगा, मगर साथ खबरें ये भी हैं कि शायद कोई और अरेंजमेंट हो जाए। वो उस हवाले से क्या है आप जी कि जरूरी नहीं कि जो कहा जा रहा है यही इस तरह लेटर एंड स्पिरिट में हो। कौन सा? ये जो शहबाज शरीफ साहब को जो प्राइम मिनिस्टर की उनको नामजद कर दिया गया है हाँ। कि कुछ अरसे के लिए तो बनाया जाएगा। कल जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त तक नया वजीर आजम यानी शाहिद खान अब्बासी वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके होंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब ये है कि 45 दिनों के बाद की ये अरेंजमेंट है, तो निसार अली खान साहब का भी जो अरेंजमेंट है, यानी वो अगर शहबाज शरीफ साहब का फैसला जो किया हुआ है वजीर आजम ने, वो भी तो बताना है ना वो फैसला करवाया किसने है। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें छुपा के रखी हैं आपने। नहीं, वो जो है वो अगर वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर छोड़ेंगे ये अपना। जी, फिर ये ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे हाँ। और उस वक्त वो वज़ीर आज़म बनेंगे और शाहिद खान अब्बासी ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी तो arrangement। निसार अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इर्द गिर्द कुछ जो संजीदा एलिमेंट्स हैं सियासी तौर पे और जिनकी नजरें अगले इलेक्शन पर है, वो मियाँ साहब को अभी तक ये मशवरा मियाँ दे साहब रहे से हैं। कुछ नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उन्हें वजीर आजम नहीं बनना देना चाह रहे वो। नहीं, वो तो एक अलहदा चीज़ है। वो और जो आप बात कर रहे हैं वो अलहदा है। नहीं, कुछ ये वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब पर जो एतमाद किया है पिछले 8-9 साल से, पंजाब में 36 अजला में वो एक एक हल्के एक एक फर्द एक एक आदमी से वाकिफ है और वो तो उन्होंने हमजा शहबाज साहब का सुन रहे हैं हम कि उनको सारा काम उनका है। बात तो सुन लेना। वो अगर शहबाज शरीफ ही इलेक्शन तक वज़ीर आला रहे तो पार्टी को दोबारा सीटें दिलवा सकते हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बन गए और यहाँ कोई भी और आ गया तो वो नताइज नहीं आएंगे। अभी भी वो मियाँ साहब को डामाडोल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की वालदा मोहतरमा वो फैसले से 2 दिन पहले अच्छा, इसमें एक खबर और भी तो आ रही है कि अगर वजीर आजम ये बन जाते हैं तो फिर पंजाब में सुना है कि मरियम साहिबा की से होगी और उनका हैंड नहीं, वो आगे अलग बात है। उनका एक और चीज़ है, ये मैंने कहा जो खबरें हम जो है ना बारी बारी जरा, उनकी वालदा यहाँ से गई और उन्होंने तो मजबूर, यही ना हो जाए कि शायद खान अब्बासी साहब भी पक्के हो जाए, ये भी तो है। ये भी इसको रूल आउट ना करे। हाँ, तो और ये भी हो सकता पूरा है टेन्योर ये कि गुजारे। ना शाहिद खान अब्बासी रहे और ना शहबाज शरीफ बने, कोई और ही जो पक्की पकाई यानी खीर है कोई खा जाए। यानी अभी ये मुझे किसी बताएं कि आप इसको रूल आउट ना नवाज शरीफ साहब करें कि के- कोई नया वज़ीर आज़म इमर्ज कर जाए। नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके क्या रिजर्वेशन है शहबाज शरीफ साहब के बारे में? उनकी ये रिजर्वेशन है कि वो कहते हैं कि पार्टी को अगर जिताना है अगले इलेक्शन में तो शहबाज शरीफ साहब का यहाँ भाई होना एक जरूरी तो है। कहते हैं जी कि सारा वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, दूसरा आप कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब का है। मुझे तो लगता है सारा वोट मेरा बैंक जो तो- है वो मैनेजमेंट का है, मेरा कोई एस्टैब्लिशमेंट का है। मेरा इनमें से कोई दिलचस्प अच्छा, अभी तक हमने ये बात की है कि सदर मुमलिकत जो है वो खराबी सेहत पर यानी मुस्ताफ़ी होंगे। और आपके ख्याल में चौधरी साहब मान भी जाएंगे इस लड़ाई में? निसार अली खान साहब, उनकी भी सेहत कमज़ोरी है। अच्छा, आजकल तो वो- बड़ी कमजोरियां चल रही हैं आजकल। तो वो उनकी जगह उनको सदर बना दिया जाएगा, ना उनका कोई काम होगा ना उनको कोई दखल होगा। बस तो एक टाइटुलर। वो जो अपना उन्होंने नजरें गाड़ के लेकिन रखी चौधरी साहब थी एक बात और पंजाब की वजारत आला मुझे पर। एक बात समझ नहीं आती, इधर से ये सारा आपका सिनेरियो अनफोल्ड करता है, उधर से आज 4 रेफरेंसेस भी आ गए हैं। उस पर ही आते मेरे हैं। मतलब ये क्या होगा, ये क्या नहीं, हम खिचड़ी बारी पक रही बारी है? चलते हैं ना। और अच्छा, तो वो बन जाएंगे। फिर हमने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को यहीं पंजाब में रहने दें, उन्हें वजारत आला की तरफ ना धकेला जाए, क्योंकि ये वज़ारत उज़्मा की तरफ। हाँ, वजारत उज़्मा की तरफ, क्योंकि अभी इलेक्शन में थोड़ा वक्त रह गया, 1 साल से भी कम। तो वो यहाँ आपका लेकिन चौधरी साहब इन हालात में जबकि आपके खिलाफ रेफरेंसेस भी खुलने वाले हैं तो फैमिली का बंदा ही ये उनके घर यही मीटिंग हुई होगी ना कि भाई अपना बंदा रखे। और ये जो उनकी वालदा ने पाँव डाल के और मियाँ नवाज शरीफ को मजबूर किया है कि आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं। हाँ, वरना इनका इरादा उनकी नहीं था। इमीडिएट फैमिली जो है ना वो सख्त मुखालफत है रखती है, शरीका जिसको कहते हैं, आपको पता ही है। इस्लामाबाद वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन रही हैं इनकी वालिदा। हाँ, अब आई हैं वापस। अच्छा, तो ये उनकी लेकिन अभी चीजें मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजें तो अभी हवा में आए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि पता ही नहीं है कि कोई और ही वज़ीर आज़म बन जाए। भाई ये भी नहीं पता कि जो अभी रिमांड होने ये हैं अभी। और वज़ीर आज़म बनने को मैं रूल आउट नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, आप नोट करें। शाहिद खान अब्बासी रह सकते हैं, शहबाज शरीफ आ सकते हैं
और दोनों भी नहीं रहते और तीसरा भी आ सकता है, ये अभी आप रूल आउट ना करें, यानी सिर्फ इतनी बात करेंगे। हाँ, हम लेकिन कोई चौधरी साहब जो बुनियादी बात आपने उठाई है कि पंजाब ही बुनियाद रही है और यहीं से बैठ के उन्होंने पूरे मुल्क पे हुकूमत की है और ज़ाहिर सीटें भी सबसे ज़्यादा पंजाब की हैं। अगर पंजाब से शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं तो ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप वीकेंड हो जाएंगे और मरियम साहिबा अगर लाती हैं जिस तरह कहा जा रहा है। अब तीसरा नुकता ये है कि ये जो अभी चल पड़ी है बहस कि शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद वो कौन होगा वज़ीर आला पंजाब का जी, इसकी जो अभी दौड़ शुरू हुई है उसकी जो लेटेस्ट है, फ़िलहाल किसी को वज़ीर आला के लिए फाइनलाइज नहीं किया जाएगा ता वक्त कि मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ किसी सीट से कौमी असम्बली के मेंबर बन जाए। जब वो 2 सीटों के मेंबर होते हैं तो उन्होंने फैसला करना होता बंदे ने कि मैंने सूबाई रखनी है लेकिन या कौमी। मलक मोहम्मद अहमद खान साहब को मैं सुन रहा था किसी टीवी पे, वो तो हमजा शहबाज साहब का नाम ले रहे थे। सर मैं बात और कर रहा हूँ, अभी ये वाइड ओपन रहेगा, काम खुली रहेगी। तो लेकिन ये सारे सिनेरियो में फिर मेरी सुई वहीं फंसी हुई है कि इधर से तो आपने इधर ठीक है अपने अपने घोड़े प्लेस कर दिए, आगे कर दिए, साथ आपके केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस खुल गए और अभी मुझे पता चला है कि बाहर भी खुल जाने हैं। एक कदे साथ ना तुझे करो, थोड़ा सा ले लो, हम बारी बारी चलते हैं ना। मैंने कहा 8-10 चीज़ें हमने करनी है। वो कह रहे हैं कि अभी वज़ीर आला का फैसला नहीं होगा, 1.5 महीना 2 महीने लगेंगे जब वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ क्वालिफाई कर जाएंगे और इंतखाब हो जाएगा उनका MNA का। अब आपको लेटेस्ट पता है कि नून लीग में अंदर ये यानी थिंकिंग आई है कि 120 की बजाय मियाँ साहब ओकाड़ा खानेवाल 2-3 महफूज सीटों से जीते। तो क्यों उन्हें डर है कि हार भी सकते हैं? हाँ, क्योंकि लाहौर है ना, क्यों लाहौर तो यहाँ सियासी होता है ना माहौल, लाहौर तो इनका अपना है यार। ये चार्ज अफेयर होता है मामला, शहरों में पॉलिटिकल वेव चल जाती है, लहर चलती है। और PTI का जैसे आपने देखा है कि एक दिन के नोटिस पर लाखों आदमी इकट्ठे हो गए कल खान के, उनकी तो चढ़ मची हुई ना इस वक्त, तो वो भी मैदान में है, वो एक बड़ी हरीफ के तौर पर। और anyway, बायोमेट्रिक सिस्टम भी आ रहा है और सुना है कि बड़ा शफाफ इलेक्शन करवाना पड़ेगा या नहीं, तो इसलिए मुमकिन है ये लाहौर की बजाय या लाहौर के अलावा भी 1-2 जगह से इलेक्शन लड़े अगर वज़ीर आज़म इन्होंने बनना है तो इसलिए ये बात है। अजीब, फिर कहेंगे मैं अच्छा और सुन ले, उसके बाद एक और एलिमेंट आ गया कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा, जो कि बड़ी मियाँ नवाज शरीफ की सियासी जो सोच है या उनका जो स्ट्रेटजी है या प्लानिंग है या 4-5 साल की जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, वो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। उसी के नतीजे में वो इस गड़े में गिरे हैं, माफ़ करना। एनीवे, उनका ये थिंकिंग है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब से उठ के वज़ीर आज़म बनना है तो फिर जिसको हम चाहें उनको किसी MNA को या MPA को या जो बंदा असम्बली में भी नहीं है उसको लाया जाए और उसको वज़ीर आला बनाया जाए। खा वो रहीम यार खां से आप जिनका एक दफ़ा जिक्र कर रहे थे, रहील साहब, याद आ गया कि नहीं? नहीं याद नहीं, आप बात करें क्या मतलब, वो कहते हैं हमारा बंदा वहां जाना चाहिए। ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब या मरकज रखे या सूबा रखे। पता है राहिल मुनीर साहब का नाम भी आया था चौधरी साहब, वही मैं कह रहा हूँ यार, आपको याद कराया। वही राहिल मुनीर साहब के तो वहाँ पे लगे भी थे पोस्टर वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि वो ये, लेकिन चौधरी साहब आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी स्मूथ अफेयर। अच्छा, वो भी हो गया। हाँ, इसके अलावा आपके पास था एक, आपके पास ये, मेरे पास क्या है चौधरी साहब, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि सारी कहानियों में एक कहानी है जो सबको कट क्रॉस करके। अच्छा, दूसरा इन्होंने बहुत ज्यादती की है कि ये जो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया है अपनी सियासत की वजह से। फारूक हैदर साहब अब ये कहते फिरते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब ये है, तो आपने नहीं उनका जुमला सुना था? वो कह रहे हैं नहीं, आज भी बकवास ही की है। लेट्स बी नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे एक समझ में नहीं आती बात कि इतनी लॉयल्टी भी क्या है। अच्छा चलो, एक बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अब आपकी साबित तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम। डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप उसकी जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। वेलकम बैक। तो फिर ये मरियम नवाज साहबा आपको ना बनवा दें वज़ीर आज़म? बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब तो फिर सूबा जो है वो अपने पास, और फिर मुझे वही याद आ रहे हैं राहिल मुनीर साहब के जो लगे थे पोस्टर रहीम यार खान में, आप जानते हैं दामाद हैं उनके, तो मे भी। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो हमजा शहबाज बरादरी देने हैं, बड़े बरादरी देने हैं, हमजा शहबाज साहब तो बड़े सेंसिटिव है, पंजाब में बड़ा उन्होंने काम किया हुआ। कल मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बार बार उनका नाम ले रहे थे कि जनाब वो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं, लेकिन यार यही बनेंगे चौधरी साहब, कोई और नहीं बन, क्या है ये मुझे बताएं। शहीद काजी साहब चोपड़ियां नाले दो यार, एक आपको ओहदा मिल रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, अगर हासिल हो जाए तो उसके बाद आपको क्या चाहिए कि वो भी मैं बन जाऊं या हमजा शहबाज बन जाए? नहीं, और डीजी खां का मुझे ये लग रहा है आपकी तमाम खबरों के बावजूद मुझे पता क्या लग रहा है, जूं ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इनकी ये जो नाअहली है ये जरा आगे जाएगी, और जो नए आए हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब जो आएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हवाओं का रुख बदलेगा, और फिर जो फैमिली के अंदर भी रिफ्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई मूव करना चाहेंगी पंजाब में मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा तो उसको आसानी से होने देंगे जनाब जो हमजा शहबाज साहब हैं। तो ये टग ऑफ वार भी चलेगा, और ये जो जिसे आप कहते हैं ना पावर स्ट्रगल जो है वो ये बढ़ती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? अभी तो वालदा को भी डाला उन्होंने। कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो इतने तैयार नहीं थे अपनी फैमिली के दबाव में, उनकी वालदा ने कहा कि मेरे छोटे बेटे को आप बनाएं। उन्होंने नवाज शरीफ को मजबूर कर दिया, और कोई वजह नहीं छोड़ी नवाज शरीफ साहब के पास कि इनको बनाए। तो मैं नहीं समझता उनका रास्ता रोक सकते। अब आ जाए दूसरा एस्पेक्ट है, फिर इसको टेकअप करेंगे। पहले अहम बात यह है, हमारे इतलात यह है, हमारे ज़राए ये कहते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो रेफरेंसेस दाखिल हो रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जो एविडेंस आ गया है, उसमें मियाँ नवाज शरीफ समेत तमाम के तमाम अफराद जितने उनमें मुलव्वस हैं, खा इसहाक डार है, सईद है, वो का यानी जावेद कियानी है, और बाकी लोग हैं, खा इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो घर चले गए हैं, सब के सब गिरफ्तार होने वाले हैं वन आफ्टर दी अदर। या एक ही रात में आपको पता चले कि 15 लोगों को गिरफ्तार करके 90 रोज़ के लिए नैब ने अपनी हिरासत में लेके और तफ्तीश शुरू कर दी है, और उसको मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं। और मॉनिटरिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अपॉइंट किया जाने वाला है, वो इसकी निगरानी करेंगे ताकि कोई हैंकी फैंकी, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म ना हो। तो लिहाजा अगर आपको यानी इतला मिले रात के अंधेरे में, आज कल परसों, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने के अंदर, कि इनमें लोगों को रेड्स हो रहे हैं और ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं क्योंकि रेफरेंस दाखिल हो गए हैं, और किसी को भी आप समझ लें नवाज शरीफ समेत किसी को कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। ऑल ऑफ देम विल फेस द म्यूजिक एंड गो टू जेल्स एंड फेस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये है बड़ी खबर जो हम दे रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले 6 महीने में 99% जो खबरें डीएनए में दी गई वो दुरुस्त साबित हुई। इंतजार करते हैं अगर कोई इसको गलत साबित करे या इसके बरक्स इतला दे, ख्वाहिशात घोड़े ना दुलाए, तो हम अपनी करेक्शन करने के लिए हर वक्त। अच्छा, लेकिन साहब इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो ये जो आज मैं देख रहा था कि ये जो रेफरेंसेज हैं, इन रेफरेंसेज में एक तो वो मवाद भी शामिल होगा जो JIT ने निकाला है। और याद रखिए कि अब पिंडी में जो है इस्लाम इरफान मंगी साहब आ गए हैं टू टेक केयर ऑफ दीज जो रेफरेंसेज हैं। और दूसरा जो ऑलरेडी मवाद FIA और नैब के पास मौजूद है वो भी शामिल कर दिया जाएगा इसमें। तो अच्छा, ये एक तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और फिर इरफान मंगी साहब का रोल आप देख चुके हैं, पहले भी उन पर बड़ा नाम हुआ जब वो JIT में थे, तो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो मुझे तो ये लगता है कि ये अपनी तमाम आपकी डेवलपमेंट अपनी जगह, मोहतरमा जो वालदा है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उनका अपना रोल है, नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा, हमजा शहबाज, ये जितनी खबरें, या चौधरी निसार अली खान साहब फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बनते हैं अगर वो मान जाते हैं, तो इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये नीचे से ये जो एक रियासती अमल शुरू होगा, ये गिरफ्तारियों का, रेफरेंसेस का, जमानतों का, इंडाइटमेंट्स का, और ये फिर सारा किधर जाए? तो दीवारों पर लिखा हुआ है, आपको नहीं नजर आ रहा?
नहीं मैं ये उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, JIT के हजारों सफ़े, हाँ, 275 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट, कितने सफ़ात थे? 265 इतने थे। अच्छा, और हाँ वो 10वां वॉल्यूम जो कह रहे हैं, अगर वो आ गया और वो खुल गया तो उसके बाद क्या चौधरी साहब, जो 10वां वॉल्यूम है अभी तक जो सामने नहीं आया और जिसका अर्थ बीपर पर जो हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद में ऑन साई साहब, अच्छा वो हमारे साथ, वो पहले तो उनका और व्यूज थे, अब देखते हैं क्या फरमा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जो साहब। उनकी कोई बड़ी ਤੁਹਾਡੀ या जे पुरानी ते कायम हो? नहीं चौधरी साहब, नवी या पुरानी बिल्कुल नहीं, राय वही है जो पहले थी कि जमहूरियत के हम साथ हैं और जो भी अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और अगर ये साबित किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया, तो उससे हम कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? चले आप खबरें दें भाई, हम इसके साथ ना हो तो वो मजाक चलता है हमारा। अच्छा, कोई खबर है बड़ी क्या? बिल्कुल खबर तो है। इस वक्त मेरे पास एक खबर है कि नैब जो है उसने अपने 5 ऑफिसर जो है उनको फाइनल कर लिया है, जो इनके रेफरेंसेस को देखेंगे। और इसमें जो एक और मजे जो नैब लाहौर देखेगी और 2 नैब रावलपिंडी देखेगी। और नैब रावलपिंडी ने अपने 5 लोगों के नाम फाइनल कर लिए हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान जो इनके एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो इस टीम को हेड करेंगे। और इसके अलावा महबूब आलम हैं डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद जुबैर हैं, आमिर मार्थ हैं और अस्मा चौधरी ये डिप्टी डायरेक्टर हैं 4 जो इनको असिस्ट करेंगे। और मोहम्मद रिजवान जो है इससे पहले वो नैब की बैंक ऑफ पंजाब की इंक्वायरी थी उसमें भी रह चुके हैं। और नैब ने जो नाम JIT के लिए भेजे थे उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए थे उसमें भी इनका नाम शामिल था। जो नैब लाहौर वो कल शाम तक अपने 5 नाम जो है वो फाइनल करेगी और हेड ऑफिस को भेजेगी। और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या नैब लाहौर जो है वो लाहौर से इन 2 रेफरेंसेस पे काम करेगी या रावलपिंडी इस्लामाबाद से करेगी। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि पहले इरफान मंगी का नाम चल रहा था कि उनको कहा गया, लेकिन अब जो इतलात आई हैं कि उनको इसमें अभी तक जो है वो चेयरमैन नैब जो है उन्होंने ये फैसला किया को इसमें अभी तक शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है वो देखेंगे तो शायद बाद में। अच्छा, तो क्या इरफान मंगी साहब का नाम विथड्रॉ कर लिया गया है अब? यानी आज की अखबारों में तो उनका नाम था कि ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन इस्लामाबाद, तो क्या अब ऑन साई साहब अब विथड्रॉ हो गया उनका नाम? जी बिल्कुल, बड़ी सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल हुई आज जो नैब की कॉन्फ्रेंस थी, जो नैब की मीटिंग थी जिसको हेड किया है कमर जमान चौधरी साहब ने। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस अक्टूबर में उनका अपना टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, तो आखिर तक वो नहीं चाह रहे कि अपना जो एक उनका कंट्रोल है उसको वो एग्जर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल जो अपना कंट्रोल को विड्रॉ नहीं किया और बड़े सख्त आज अल्फाज उस मीटिंग में इस्तेमाल हुए और उसी में ये फैसला हुआ है कि इरफान मंगी जो है उनको रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं उन्होंने इसको ओवरसी करना और ये बाकायदा कहा गया है कि जो नए सबूत आए हैं JIT की रोशनी में उनकी बेसिस पे रेफरेंस तैयार किया जाए, तो फिर शायद इनको दोबारा शामिल करना पड़े। लेकिन अभी तक रिजवान साहब हैं जो रावलपिंडी के एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो इसको देखेंगे। लाहौर नैब जो है वो कल अपने नाम फाइनल करेगा। तो अभी तक वो उसी तरह चल रही हैं, चीजें अपनी मर्जी से हो रही हैं। इसमें अभी तक वो जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस पर 100% अमल नहीं हो रहा। अच्छा ऑन साई साहब, मैं एक और भी फरमाइएगा, एक जो रेफरेंस है इसहाक डार साहब का वो बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो अपनी लपेट में कुछ और लोगों को भी ले सकता है। तो क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी हुदैबिया में था। ऑन साई साहब जी बिल्कुल, बहुत जो है शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है हुदैबिया में और भी शरीफ फैमिली के मेंबरान है। और जिस तरह आपने इसहाक डार साहब का कहा तो उसमें ये सारे के सारे ही लपेट में आ रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक इसहाक डार साहब जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब दोबारा वजारत खजाना लेने में। आज भी जो हमारी सोर्सेज से बात हुई, जो अपने जराये से बात हुई कि वो अब दोबारा जो है वजारत लेने में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो लाइमलाइट से थोड़ा पीछे रहना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आपसे दोबारा भी बात करेंगे। थैंक यू। ब्रेक के बाद मजीद तबसरा करेंगे। बड़ी शॉर्ट ब्रेक। यूफोन लाया सुपर कार्ड, बस एक तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत का पैगाम
क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। वेलकम बैक सईद काजी साहब। वो मरियम साहब आपको क्यों वजीर आला बनाना चाहती है? और मुझे क्या वजीर आला बनाना है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि ठीक है ये डेवलपमेंट्स तो हैं और अपने नए दे आर कमिंग इनटू ग्रिप्स विद दिस न्यू चेंज वर्ल्ड। दुनिया एक बदल गई ना, एक दुनिया बदल गई। मैं करें इनमें से किसी ने नहीं बनना। अच्छा चले ये है, लेकिन अजीब बात उनकी अपनी ख्वाहिशें तो हैं। मगर मैं तो हाँ मगर ये बात जो है आप तो मैंने पहले भी कहा था ऑन साइड जो बता ये सारा कुछ जो है नवाज शरीफ और उनके टब्बर नू उनके खानदान को यानी फैसिलिटेट करने के लिए नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल एक कैंपेन मीडिया पे चल रही है, फिर भी एक और खबर आ गई है चीमा साहब की जी, वो उसमें जो एविडेंस थे वो ये हो गया वो हो गया। ओ भाई बात ये है नहीं अभी अब फिर इसको बता रहे हैं ना, बड़े फिल्मजी ग्राउंड पे हुई है ये जो ये कौन कर रहा है? चीमा साहब क्या कर रहे हैं? यही बात चल रही है ना एक मीडिया को। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि फिल्मजी ग्राउंड पे ना होती आप ट्रेल दे देते। अब दूसरी बात यह है कि जो मैंने जितने लोगों से बात की है, किसी एक भी जो मुझे लगे हैं लोग जिनकी है वर्थ इस कानून के पेशे में और जो किसी अलाइंड नहीं है किसी के साथ, उनका यही कहना था कि जनाब इन्होंने जो फैसला था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी उनकी जो जजमेंट थी वो ठीक थी, उसको उन्होंने एंडोर्स किया है। मगर अब ये बार बार उसमें से क्या निकालना चाहते हैं? नहीं, आप बात और मुझे लगता है कि इन्हें इसका ये चक्कर क्या है? कैपिटल जो है कंपनी इनकी जो है FZD वाली और उसका चेयरमैन क्यों बने हुए थे और वहां बड़े बीच में घुसे क्यों थे? अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है उसकी जी। ये करे मामा पर हो गई इन्होंने लिया और बात बताया असल कि लूटा पैसा और अजीबिया और हिल मेटल और ये जो तीसरी और ये फ्लैट्स ये सारे रेफरेंस आज क्यों दाखिल हुए? और नहीं अब तो आज तो करप्शन एक और खबर आई है करप्शन कि जी 16 प्रॉपर्टियां निकल आई हैं। अब को ये कह रहा है कि 16 प्रॉपर्टीज हैं और वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं और उनमें बहुत पैसे यानी वो छोटी मोटी नहीं है। बहुत वहां 360 प्रॉपर्टीज की बात हो रही। बात को छोड़े मुझे तो ये तो आज मैंने मीडिया को कोट करो, मैंने मीडिया में सुना है किसी को 16 प्रॉपर्टीज और निकलेंगे। मगर अब सवाल ये है कि अगर फिर रास्ते में आके खड़े हो गए हैं ये जो हैं नैब के चेयरमैन किबला कमर जमान नहीं देखे ना, वो कह रहे हैं कि इरफान मंगी साहब को इनकी बातों में ना आए। ये तो कल तक 11 बजे तक मियां नवाज शरीफ को ये बता रहे थे सारे, मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ नारे वजणगे कख नहीं होना, 5 जज ਤੁਹਾਨੂੰ बरी कर रहे हैं। यानी 12 बजे जज। ये कौन कह रहा था जज साहब? ये उनके वजीर मशीन। हाँ कोई ऐसी बात ये अब सारा सीना गजर चल रहा है कि जी बहुत ज्यादा मियां साहब के साथ है, मियां साहब के साथ हाथ हो गया है और उनके जो खास तौर पर ये जो हॉक्स थे इन्होंने काम खराब करवाया। ये जो आबिद शेर अली हैं, साद रफीक साहब हैं, मियां साहब खुद ही इसके लिए काफी है। आज मैंने किसी से पूछा ना माहिर से, उनका ये पहले भी अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और अब मजीद खोदते जा रहे हैं, उसमें गिरते जा रहे हैं। इनको आप छोड़ दें इनके हाल पर। लेकिन वो मुझे ये बताएं, वो कहते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हो गया। भाई आप डिस्क्वालीफाई हो गए, सुरखरू का हूं। अब बार बार जा के आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? आज एक और चलाने की खबर की, आप ये उसकी बात कर रहे हैं जो नूर एयरवेज की बात कर रहे हैं आप? नहीं और भी कर रहा हूं मैं। अच्छा क्या? क्यों उनसे क्या लेना भाई? फौज ने कहा हमारा क्या तल्लक। हाँ लेना देना ही कुछ नहीं। आप अपनी सियासत करें, जो वज़ीर आज़म होगा गवर्नमेंट होगी हम उसको सलाम करेंगे, ठीक है। फौज ने इक़्तिदार में कोई नहीं आना, जाहिर है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके जजेस जिन्होंने ये तारीखी फैसला दिया है और अपनी जुर्रत और बहादुरी और कुव्वत ईमानी से डटे रहे हैं, जो वो अहकाम देगी तमाम रियासती इदारे उस पर अमल करेंगे। बस उन्होंने कहा। साद रफीक साहब सुनवाऊं आपको आज क्या कह रहे थे, जरा सुनवाइएगा जी। JIT बनी तो ये शकील के व्हाट्सएप कॉल की है जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में, फिर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो 2 माह में तैयार नहीं हो सकती और हमने कहा कि ये रिपोर्ट शायद जिन्नात ने बना दी है, इंसान तो शायद ये बना नहीं सकते।
कितनी बार वज़ीर आज़म के साथ ये करेंगे? कभी उनको फांसी दे दो, कभी जलावतन कर दो, कभी वो अपने बिस्तर से मुर्दा उठे, फिर किसी को एनआरओ करके मजबूरन आना पड़े, किसी को कत्ल कर दिया जाए, और जो फिर बच के आ गया है उसको डिस्क्वालीफाई करवा दें। क्या पीसीओ के तहत ओथ लेने वाले जज साहिबान के बारे में ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि जब आप वो ओथ ले रहे थे तो क्या आप सादिक और अमीन थे, या जो डिक्टेटर मार्शल लॉ लगाते रहे, या जो मार्शल लॉ को सपोर्ट करते रहे वो सादिक और अमीन थे? तो क्या ये करें कि जब आइंदा ये असेंबली बैठे तो फिर 62-63 बाकियों के लिए भी ले आए? ये चाहते हैं पाकिस्तान में बाकी लोग? ये फिर पॉलिटिशियंस के लिए क्यों, उन ताकतवर तबकात के लिए क्यों नहीं जिन्हें कोई पूछने? अच्छा चलिए साहब, ये बातें सारे वाकयात इसी तरह हुए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगी पहले तो आप मुझे सईद काजी साहब आप जाए ना, आप साद रफीक की बड़ी हमायत करते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। आप जाए इनसे लेके आए, वो अफगान जो बेचारे थे उनका 100 साल भी कब्जा रहने के बावजूद मज़ारे ही मर गए, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया। इन्होंने 800 कनाल कितना बना के देने थे, जीरो, और सारा प्लॉट बना के बेच के अरबों खरबों। चलिए ये तो इनका पर्सनल आ गया ना। इसका जवाब चाहिए। अब क्या करें? अब इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो भाई ये मैं आपको बार क्या लीगलाइज करते करप्शन को? आपको बार-बार करप्शन को लीगलाइज करते हैं। ख्वाजा साद रफीक हो या कोई और हो, जो कोई जर्नैलों को, जजों को और इस मुल्क के मुकद्दस अदारों पर हमले करेगा, उनका पाकिस्तान के लोग वो अशर करेंगे कि ये क्या मतलब? साहब ये तो होगी ना, ये तो ये ओपिनियन आ गई आपकी। मैं मेरा क्वेश्चन हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी बातें ये कर रहे हैं, चल ब्रेक के बाद उसके बाद लीगलाइज कर दे करप्शन को। न्यू फोन का सुपर कार्ड फिट है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में
कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक। वो सईद काजी साहब आज साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कोई खाना खाने गए किसी होटल में, तो जब वो खाना खा के जा रहे थे उसी वक्त इमरान खान अपने साथियों के साथ उधर आ गए। तो निसार अली खान साहब जो है वो नज़रें चुरा के तो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, ना एक दूसरे ने सलाम दुआ कोई नहीं की। अच्छा, पुराने दोस्त थे इसके एची सोनियन है, दोनों एची सोनियन है। अच्छा, ये हो सकता है देखा ना हो एक दूसरे को। नहीं खैर वो आजकल जाहिर है एक दूसरे को क्या किस तरह वो है ना जैसे जानते ना हो अजनबी बन के चले जाए। हाँ, लेकिन बहरहाल ये कि चौधरी निसार अली खान साहब जो अब PTI में तो उनका एक दफ़ा सुना था हमने शायद, लेकिन वो ज़ाहिर अब नवाज शरीफ साहब के बहुत ही लायलिस्ट हैं और लायली रहेंगे यहाँ पर। अब आप ये बताएं, ये वज़ीर आज़म साहब का क्या रोना है? वो कहते हैं जी मैं सुरखरू हो गया, मेरे ऊपर पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अभी तक इन्होंने जिसे कहते हैं ना कि लूजिंग टच विद रियलिटी, एक सुन ले क्या क्या इंसैनिटी की जो तारीफ है ना इंसैनिटी की, वो ये सुनाएं जी क्या है। आप लोगों को इस बात पर होना चाहिए बेशक कि आपके इस नुमाइंदे पे करप्शन का छोटा सा दाग भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है ये करप्शन की वजह से नहीं है, ये तो वो वजह है जो कि किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरा सोच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको मरियानी आंकड़िया है और सारी दुनिया में मजाक हो रहा है। वो कहते हैं जी हमारे वज़ीर आज़म को करप्शन की वजह से नहीं निकाला गया, वो तो सिर्फ डिसऑनेस्ट थे। ये किसी ने हेडलाइन लगाई, इंडिपेंडेंट की हेडलाइन लगी हुई थी आज, पता नहीं क्या, मैं किसी अखबार में देख रहा था। मगर सवाल ये है कि अपेक्स कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है इस लैंड की जो सबसे बड़ी कुर्सी थी जिस पर आप बैठे थे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, उससे उठा दिया उन्होंने आपको। और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। और इसके बाद जो केसेस बनने हैं, जो रेफरेंसेस अब आ रहे हैं, इंडियन मीडिया और वहाँ के सियासतदान ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आफरीन है कि वो हमारे यहाँ जो है ना पनामा पर ना करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उसके अदारे इतने मजबूत हैं, वो हमारे से कहीं आगे चले गए हैं। यहाँ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए।
ये कहते हैं जी दुनिया में मजाक हो रहा है, वहाँ बदनामी हो रही है। और एक साहब जो आपने कोट किया था उस दिन, वो मिस्टर कोई है, अच्छा क्या प्रोग्राम करते हैं ना कि जी हाँ को दुनिया भर में तमाम जगह वो रिजेक्ट कर दी है, क्या रिजेक्ट कर दी। अच्छा, इवन वाशिंगटन पोस्ट में जो कोई बता, अभी कल हम दिखाएंगे कि वो भी अप्रिशिएट कर रही हैं इन अदालतों को, इनके रोल को, और जिस तरीके से इन्होंने और बड़ा इन्होंने यानी जिस तरीके से अपना सारा जिस तरीके से चले हैं, ये अटैक आते रहे और ये खड़े होकर बाहर तकरीरें करते रहे, मगर उन्होंने बिल्कुल अपनी ना कोई इंटरपोलेशंस नहीं की, उन्होंने कोई भटके नहीं है, सीधे गए हैं। और जो और आइंदा भी यही करेंगे। को इस चीज का फख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान की, अपने खानदान की, अपने मुंह पर कालक मल लिया है, तबाही बर्बादी कर ली है, लूट मार, चोरी, डाका, पैसा लूट के बाहर ले गए। उसके इवज इतनी हजारों कागज नहीं हजारों कागज आ गए, और उसके बाद कहते हैं मैं सुरखरू हो गया, मैं फख्र है। भाई लानत है ऐसे फख्र पर, माफ करना। और आप मुंह छुपाए पे लोगों से और शक्ल देखे, जब बात कर रहे थे उनके देखे चेहरा, ये फख्र है। जज साहब एक बात बताएं कि जितने लोग हैं लिख भी रहे हैं रोज कुछ न कुछ कीड़े निकालने के लिए वो तो है ना, उनका राइट है, जिस मर्जी रोड से आए, ये सारा खानदान अंदर जाने वाला है इस नैब के रेफरेंसेस और मुकदमों में। ये देखते जाए, इनके साथ से पहले अटैच होंगे, फिर जब्त होंगे, अकाउंट सीज होंगे, और ये आप देखते जाए एक एक पाई का इनसे हिसाब लेके खजाने में जमा होगा। ये है इनकी औकात। तो साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने लोग लिख रहे हैं, कोई किसी में इतनी नहीं है डिसेंसी कि वो बताए कि यार ये इसका हिसाब ही दे दें। और चले आखिरी दफा जो जस्टिस अजमत साहब थे या कौन, जिन्होंने कहा था कि यार आप भी जाते जाते हमें इन फ्लैटों का हिसाब दे दो, कोई बात नहीं है। और आखिर हमने आज बता दिया है, सदर को ये प्राइम मिनिस्टर का कोई पता नहीं, चीफ मिनिस्टर का कोई पता नहीं, और ये लोग मुकदमा में जेलों की हवा खाने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।